लिथियम आयन बैटरीज का आजकल बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं, सोलर सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होती हैं और मोबाइल्स में भी इस्तेमाल होती हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज किस तरह से बनती हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और इसकी फिजिकल अपीयरेंस और इनसाइड द लिथियम आयन बैटरीज क्या क्या होता है। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो लिथियम आयन बैटरीज के बारे में है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूजर हैं या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज इस्तेमाल करते हैं तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में कहीं ना कहीं आप लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करते होंगे। लिथियम आयन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इस वक्त मोबाइल फोन्स में भी आता है। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चर्चा चल रहा है, हर तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ चुकी हुई है, जिसके बाद लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल पाकिस्तान में गाड़ियों में भी होने लगा है और इसके साथ साथ सोलर सिस्टम्स में भी बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। बैकअप और हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ लिथियम आयन बैटरीज एक इंटीग्रल पार्ट बनती जा रही हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज किस तरह बनती हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और इनके अंदर क्या चल रहा होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बैटरी वर्किंग कैसे करती है। बैटरी की वर्किंग इस तरह से होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, नेगेटिव साइड से लेकर पॉजिटिव साइड पे फ्लो होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव तक फ्लो होते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से गुजर के जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करती हैं। अब जब नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे वर्किंग करती है तो बैटरी का पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? लिथियम आयन बैटरीज के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में से आते हैं। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसके आउटर लेयर जो होती है, आउटर शेल होता है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल सकते हैं। लिथियम को मतलब इलेक्ट्रॉन्स पसंद नहीं होते, लिथियम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है अपने अंदर से। बैटरी के ऊपर दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड साइड के ऊपर लिथियम होती है। लिथियम जो होती है इसको कॉम्पैक्ट लेयर्स के अंदर लगाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट के अंदर। कार्बन ग्रेफाइट ये वही एलिमेंट है जो हमारी लेड एसिड पेंसिल्स के अंदर होता है। इसको लेयर्स के अंदर इसके अंदर कॉम्पैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स लिथियम से निकलते हैं, डिवाइस में से गुजरते हैं और अब इन्होंने पॉजिटिव साइड पे जाना होता है। पॉजिटिव साइड मतलब कैथोड। कैथोड की साइड पे कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है। कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी तरह से लिथियम में से नेगेटिव चार्ज निकलता है और कोबाल्ट की साइड पे चला जाता है और इस तरह से ये सर्किट भी पूरा हो जाता है। और जब नेगेटिव साइड से निकल के पॉजिटिव साइड पे एक फ्लो पूरा कंप्लीट होता है तो इस फ्लो के दौरान जब डिवाइसेस में से इलेक्ट्रॉन्स गुजर के आते हैं तो ऑब्वियसली डिवाइसेस हमारी वर्क करती हैं। कोबाल्ट को क्योंकि नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है तो कोबाल्ट और लिथियम मिलकर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली क्यों नहीं लिथियम से कोबाल्ट की तरफ चले जाते, तो उसकी रीजन ये है कि इन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रोलाइट लगाया जाता है सो दैट कि डायरेक्ट मूवमेंट ना हो सके। ये तो थी बात एक लिथियम बैटरी सेल के बारे में। इसी तरह के छोटे छोटे लिथियम सेल्स मिलके एक बड़ी लिथियम बैटरी बनाते हैं। हम लोग अक्सर जो अपने रोजमर्रा के मामूल में बड़ी लिथियम आयन बैटरीज देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं या अपने लैपटॉप्स में देखते हैं, तो वो इसी तरह के छोटे छोटे सेल्स को मिला के बनाई जाती हैं। इनकी मल्टीपल टाइप्स की फॉर्मेशन होती है। समटाइम्स ये कोई 8 से 10 सेल्स को मिला के इकट्ठा किया जाता है, समटाइम्स इन्हीं 8 से 10 सेल्स को जोड़ के इनके ऊपर एक पट्टी लगा के बड़ी बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है और समटाइम्स इनको लेयर फॉर्म में भी लगाया जाता है और इसी तरह से इनको गाड़ी में भी लगा दिया जाता है। अब होता यह है कि इनको आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव को जब सर्किट को ज्वाइन किया जाता है तो नॉर्मली तो हम अपनी बैटरीज को नॉर्मल बैटरी वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इसको हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं या किसी और ऐसी जगह में या लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ये कनेक्शंस भी लूज हो सकते हैं और ये हिल भी सकती हैं और वाइब्रेशन भी हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए इनकी टॉप के ऊपर इनके जो कनेक्शंस होते हैं वो नॉर्मल वायर के साथ नहीं किए जाते, इसको निकल के साथ इसकी सोल्डरिंग की जाती है और वो भी मैकेनिकल सोल्डरिंग होती है। उसमें होता यह है कि टॉप के ऊपर निकल की पट्टी लगा दी जाती है। तो इसी तरह से इसी वजह से लिथियम आयन बैटरीज में जो एक इंटीग्रल पार्ट है वो लिथियम का है और दूसरा है निकल का। लिथियम की ज़्यादातर पैदावार होती है चिली में और अर्जेंटीना में और निकल की ज़्यादातर पैदावार कनाडा में होती है और इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट में भी कुछ एरियाज में निकल की पैदावार होती है। यही वजह है कि सब कॉन्टिनेंट में भी लिथियम आयन बैटरीज बनना शुरू हो चुकी हुई हैं और चाइना में भी बहुत ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज बन रही हैं।
अब जब हम इन लेयर्स को जोड़ देते हैं तो आप कई हज़ार बैटरीज को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर सिस्टम्स में नॉर्मली जो लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल होती हैं उसमें कुछ 17 या 18 सेल्स कम से कम इस्तेमाल होते हैं। छोटी बैटरीज की बात कर रहा हूँ। अगर 48 वोल्ट की बड़ी बैटरी इस्तेमाल हो रही होगी तो उसमें हो सकता है कि 200 सेल्स इस्तेमाल हो रहे हो। समटाइम्स लेयर्स की फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं और समटाइम्स डिफरेंट अदर फॉर्म्स में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप गाड़ी की बात करते हैं, जैसे अक्सर आजकल टेस्ला गाड़ी का बहुत हर तरफ शोर मच रहा है, तो टेस्ला गाड़ी के अंदर तकरीबन इस तरह के 7000 सेल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके चेसिस के अंदर ये बैटरी पड़ी होती है। चेसिस के ऊपर जो 30% वजन होता है वो लिथियम आयन बैटरी का होता है और वहाँ पे इसी तरह से 7000 सेल्स को निकल की बाइंडिंग करके टॉप पे निकल की तार के साथ इनको जोड़ के आपस में वेल्ड किया जाता है, सो दैट कि ये बैटरियां हिल ना सकें और इनमें वाइब्रेशन भी ना हो। और इसी तरह से ये लैपटॉप्स में भी वर्किंग करती हैं, इसी तरह से आपके मोबाइल्स में भी वर्किंग करती हैं। तो इतनी ज़्यादा बैटरीज को जब हम चार्ज करते हैं तो एक टर्मिनल से हम इसकी चार्जिंग करते हैं, दूसरे टर्मिनल से इसकी डिस्चार्जिंग हो रही होती है। एक साइड से जब चार्ज हो रही है तो दूसरी साइड से प्रॉपरली इसको चार्ज ना मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सारी बैटरीज का एक सर्किट होता है। तो इसकी चार्जिंग को इंश्योर करने के लिए BMS इस्तेमाल होता है। इसको BMS को बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो तमाम सेल्स के साथ आपस में कनेक्टेड होता है और तमाम सेल्स की चार्जिंग को चेक करता रहता है और इंश्योर करता है कि हर सेल तक प्रॉपरली चार्जिंग मिले। इसी वजह से लिथियम आयन बैटरीज का एक इंटीग्रल पार्ट होता है BMS, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लिथियम आयन बैटरी जब भी आप लें वो BMS के साथ लें। यही BMS आपकी गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो रहा होता है और इसी तरह से आजकल जो सोलर सिस्टम के साथ बैटरीज लगी होती हैं उनके साथ भी BMS इस्तेमाल होता है। जो लोग BMS के बगैर बैटरीज को लगाते हैं अक्सर बैटरीज की बर्स्टिंग का इशू आता है। वो बर्स्टिंग या उनको आग इसी वजह से लगती है कि उनके अंदर BMS इंस्टॉल नहीं होता। कॉस्ट कटिंग के लिए, पैसे बचाने के लोग लगा लेते हैं BMS के बगैर, जो कि एक प्रॉपर तरीका नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि कोई एक बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है और वो हीट अप हो जाती है, तो BMS इंश्योर करता है कि कोई ज़्यादा चार्ज भी ना हो और कोई कम चार्ज भी ना हो। दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज की बढ़ती हुई मकबूलियत की मेजर वजह यह है कि लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही हल्की होती हैं। जहां आम बैटरियां बहुत ज़्यादा वजन और बहुत ज़्यादा जगह कवर करती हैं, वहीं पे लिथियम आयन बैटरीज बहुत कम जगह कवर करती हैं। जहां आप पानी वाली बैटरी को देखते हैं तो उसके अंदर जो इस्तेमाल होती है वो H2SO4 इस्तेमाल होता है और उसके साथ H2O यूज़ होता है। H2O के अंदर उसमें डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल होता है जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज़ नहीं होती, बिल्कुल 0 TDS लेवल का पानी इस्तेमाल होता है। और इन दो चीज़ों के साथ पानी वाली बैटरियां बनती हैं जिसे हम लेड एसिड बैटरियां भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जगह कवर करती हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वजन भी उनका होता है। तो अगर हम सोलर सिस्टम के साथ लिथियम आयन बैटरीज लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक इनएफिशिएंट सिस्टम होगा, वजनी सिस्टम होगा। और अगर आप इनको गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ियों में अगर हम ये पानी वाली बैटरियां लगाना शुरू कर देंगे तो एक तो ये इनएफिशिएंट है, इसके साथ साथ ये मेजर वजन जो है वो गाड़ी का यही कवर कर लेंगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर तकरीबन 30% जो जगह होती है या 30% जो वजन होता है वो लिथियम आयन बैटरीज का होता है। वहीं पे अगर पानी वाली या आम ड्राई बैटरीज लगा दी जाए तो ये वजन तकरीबन को 60 से 70% पे चला जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरीज की कम स्पेस कवरिंग की प्रॉपर्टी की वजह से यही बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी पॉपुलर हो रही हैं और स्पेशली मोबाइल फोन्स में भी पॉपुलर हो रही हैं। आपने देखा होगा आज से पहले पुराने वक्तों में मोबाइल फोन्स बहुत हैवी होते थे, उसमें एक मेजर पार्ट उनका जो होता था वो बैटरी के ऊपर कवर्ड होता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम्स मोबाइल फोन्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, उनकी बैटरीज भी बहुत लाइट हो रही हैं। और मोबाइल फोन्स के हल्का होने की मेजर रीज़न ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरीज इनमें इस्तेमाल होने लग पड़ी हैं। लिथियम आयन बैटरीज के चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स भी ज़्यादा होती हैं, इनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स इसको 0 लेवल तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि लिथियम आयन बैटरीज को प्रॉपर टेम्परेचर देना ज़रूरी है। अगर गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरीज के दरमियान में एक फ्लूइड ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि ये इंश्योर करता है कि इन बैटरीज का टेम्परेचर ठीक रहे। और ये ज़्यादातर नीचे चेसिस के ऊपर होती हैं। चेसिस में जब होती हैं तो उसकी वजह से एक तो ये बॉटम साइड पे आती हैं, जगह भी कम कवर करती हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। उसकी वजह से गाड़ी भी हैवी रहती है, गाड़ी स्टेबल रहती है। लिथियम आयन बैटरी जब गाड़ियों में इस्तेमाल होती है तो कम वाइब्रेशन देती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करती और एयर पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस वक्त पॉपुलर हैं। इसी तरह से जब सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा डीप डिस्चार्ज और रैपिड चार्जिंग की वजह से, लॉन्गर लाइफ की वजह से सोलर सिस्टम्स में भी ज़्यादा स्टेबल हैं। लैपटॉप्स और मोबाइल्स में कम जगह कवर करती हैं, इसी वजह से ये बेहतर परफॉर्म करती हैं। पाकिस्तान में किस तरह की लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल रिव्यू दिया हुआ है मेजॉरिटी लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।